हेलो एवरीबॉडी। देखिए हम कर रहे थे इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन लेवल 2 के बच रहे हैं, वो आप देख लीजिए। अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, प्रूव दैट all normals to the curve x बराबर a sin t एक cos t प्लस a t sin t and y is equal to a sin t minus a t cos t are at a distance a from the origin। यानी जितने भी नॉर्मल्स हैं इस कर्व पे उनकी डिस्टेंस ओरिजिन से a है। अब आपने पढ़ा है 11th क्लास में कॉर्डिनेट ज्योमेट्री में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे इसकी नॉर्मल की इक्वेशन, उसके बाद उसकी डिस्टेंस निकालेंगे ओरिजिन से। देखिए द गिवन कर्व्स आर a cos t plus a t sin t and y is equal to a sin t minus a t cos t। तो dx बाय dt निकालेंगे, माइनस a sin t, a sin t, t का 1 प्लस a t cos t। कितना आ गया? a t cos t dy बाय dt a cos t माइनस a cos t, t का 1 और माइनस माइनस प्लस a t sin t। क्या आ गया आपका? a t sin t आ गया। तो dy बाय dt क्या होता है आपका? dy बाय dt और dx अपॉन dt। a t sin t और a t cos t कितना आ गया? sin t ओवर cos t आ गया। कई बार जब आपको पॉइंट आपके पैरामीट्रिक फॉर्म में आपको x1 y1 यही लेके चलने पड़ेंगे। पहले भी क्वेश्चन आ चुका था। तो द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1 a sin t माइनस a t cos t। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल रहे हैं, तो 1 ओवर माइनस 1 ओवर sin t ओवर cos t x माइनस x1 a cos t प्लस a t sin t y माइनस a sin t प्लस a t cos t, cos ऊपर जाएगा, माइनस cos t ओवर sin t x माइनस a cos t माइनस a t sin t। मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई y sin t माइनस a sin स्क्वायर t प्लस a t cos t sin t माइनस x cos t माइनस प्लस a cos स्क्वायर t और माइनस माइनस प्लस a t sin t cos t। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इधर आएगा x cos t प्लस y sin t माइनस a sin स्क्वायर t माइनस a cos स्क्वायर t बराबर 0। x cos t y sin t माइनस a sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t
एक्स cos t प्लस वाई साइन टी माइनस ए बराबर 0। ये आ गई मेरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और अब हमें क्या करना है, इसकी डिस्टेंस ऑरिजिन से क्या होनी चाहिए, a। आप निकालेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू फर्स्ट। क्या है, ऑरिजिन 0 0 है तो मेरा x भी 0 आएगा, y भी 0 माइनस a ओवर क्या है करता, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर का अंडर रूट cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t। कितना आ गया a। हेंस all normals to the curve first are a distance a from the origin। और देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y is equal to 1 प्लस एक्स की वाई प्लस साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। मुझे इक्वेशन ऑफ निकालनी नॉर्मल इस कर्व के ऊपर, ठीक है। तो देखिए अब x बराबर 0 है, पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं y निकालूंगा, वहां से मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकलेगा। The given curve is 1 plus sin inverse sin square x। Putting x बराबर 0 in first, 1 plus 0 y plus sin inverse साइन स्क्वायर 0, साइन 0 0 और साइन इनवर्स 0 कितना हो जाएगा, वो भी 0 आएगा। 1 पर y कितना आ जाएगा 1। सो द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज p 0,1। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। अब हम निकालेंगे dy बाय dx। तो देखिए आपने किया था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर x था तो कैसे लिखा था, e की x log x लिखा था, फिर डिफरेंशिएट किया था। सेम केस यहाँ पर है, e की y log 1 प्लस एक्स प्लस साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स एंड dy बाय dx। e की y log 1 प्लस एक्स, ठीक है, y का dy बाय dx log 1 प्लस एक्स प्लस y इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में इसका 2 साइन एक्स कोस एक्स, मुझे इस पे निकालना है, dy बाय dx एट p। अब देखिए मेरा ये क्या था, 1 प्लस एक्स की पावर y था, यहाँ पर मेरा x क्या है 0 है, y क्या है 1 है, तो e की y तो 1 x 0 e log 1 dy बाय dx। x मेरा क्या है 0 है, log 1 कितना होगा 0 होगा, y मेरा 1 है इंटू 1 ओवर 1 प्लस 0
1 प्लस ये कितना हो जाएगा साइन 0 0, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 0 और ये कितना आ जाएगा 0। तो dy बाय dx एट p log 1 0 e की 0 1, तो 0 हो जाएगा। ये मेरा कितना है 1 हो जाएगा सिर्फ। dy बाय dx एट p कितना आ गया मेरा 1 आ गया, ये 0, ठीक है। ये 1 तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई 0 है, ये मेरा आ गया p पे 1। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो -1/1 आएगा, क्योंकि ये तो मेरी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो ये माइनस एक्स आएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। तो पहले x बराबर 0 पुट करोगे, y को निकालोगे, फिर dy बाय dx करेंगे। देखो मैंने पहले बताया था, एक क्वेश्चन आपके पास पहले भी आया था जहां पर मैंने इसको ऐसे नहीं दिया था, सीधा पॉइंट p पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप dy बाय dx निकालें, इसको इस साइड लाए फिर डिवाइड करें, आना वही है 1 ही। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई minus 2 pi is less than equal to 2 pi that are parallel to the line x plus 2y is equal to 0, ठीक है। अब देखिए कई बार जब आपको पॉइंट नहीं दिए होते तो आपको मानना पड़ता है x1 y1, ठीक है। सॉल्यूशन, द गिवन कर्व इज y is equal to cos x plus y। फर्स्ट let x1 y1 be the required point on curve first at which tangent is parallel to the line x plus 2y is equal to 0, ठीक है। तो ये पॉइंट इस कर्व पे लाई करेगा, y1 is equal to cos x1 प्लस y1, डिफ्रेंशिएट करो, dy बाय dx माइनस साइन x प्लस वाई, x का 1 और y का dy बाय dx, ठीक है। ये p पॉइंट मान लो, तो फिर वही dy बाय dx एट p कितना हो जाएगा माइनस साइन x1 प्लस y1 1 प्लस dy बाय dx एट p। अब देखो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, सिंस द टेंजेंट
at x1 y1 is parallel to the line x plus 2y is equal to 0। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन x plus 2y is equal to 0, dy by dx एट p क्या हो जाएगा आपका? ऐसी स्लोप कितनी आएगी? -1/2 आएगी। इसको अब यहाँ पुट कर दो। पुटिंग dy by dx at p is equal to -1/2 in third, -1/2 माइनस साइन x1 प्लस y1 और 1 माइनस 1/2। ठीक है, -1/2 माइनस साइन x1 प्लस y1 इंटू में 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 बराबर साइन x1 प्लस y1। आ गई इक्वेशन। उसके बाद क्या देखो, फर्स्ट और सेकंड को देखो, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दो सेकंड एंड फोर्थ, क्योंकि मुझे x y1 निकालना है। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग सेकंड एंड फोर्थ, y1 स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर x1 प्लस y1 प्लस कोस स्क्वेयर x1 प्लस y1। y1 स्क्वेयर 0, y1 क्या आ गया? 0 आ गया। अब देखो यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखने वाली है, मेरा y1 0 आ गया, तो फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ y1 मेरा क्या आ गया? 0 आ गया। तो cos x1 तो क्या आ गया? 0, और साइन x1 कितना आ गया? यहां से मेरा 1 आ गया। अब मेरे को वो लेने हैं x जो इसके बीच में लाई करते हो, तो कॉमन वैल्यूज क्या है? क्या तो π/2 होगा या -3π/2 होगा। इन दोनों पे ही ये 0 और 1 बनते हैं, उसके अलावा इस इंटरवल में कुछ भी नहीं है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरे क्या हो गए? π/2 0 और -3π/2 0। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए। मेरे पास स्लोप क्या है? -1/2 है। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। दूसरी क्या आएगी? y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। एलसीएम ले लो और सिंप्लीफाई कर देना, वो आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आ जाएंगी। तो बस ये ध्यान रखना था कि यहाँ पर जो y1 है, इन दोनों में पुट करो, जो कॉमन वैल्यूज होंगी वो आपके आएंगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में। नेक्स्ट देखो, द कर्व y is equal to ax cube plus bx square plus cx plus 5 touches the x-axis at p -2, 0 and cuts the y-axis at the point Q where its gradient is 3।
Find the equation of the curve completely. Find the equation of the curve completely. सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, कैसे भी समझाते हैं आपको. The given curve is ax cube plus bx square plus cx plus 5. पहले सवाल समझो. ये कर्व टच कर रही है एक्स एक्सिस को p माइनस 0 पे. मैं आपको बना के दिखाता हूँ, बनाने की जरूरत नहीं होती है, वैसे समझा देता हूँ. जैसे मान लो कोई भी कर्व है, वो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे टच कर रही है. इसका मतलब एक तो वो इस पॉइंट में से पास कर रही है कर्व, और जो एक्स एक्सिस है वो क्या है, टेंजेंट है. अब टेंजेंट ही एक्स एक्सिस हो गया, मतलब एक्स एक्सिस खुद के पैरेलल होती है. इट मीन्स स्लोप क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. इट मीन्स dy बाय डी एक्स एट पी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. अब पहला केस तो क्या है कि देखो एग्जाम्पल है, सिर्फ समझा देता हूं, बुक में देख लेना. अब ये कर्व इसमें से पास कर रही है, यानी ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा. y तो 0 है, कितना आ गया, -8a प्लस 4b माइनस 2c प्लस 5. इसका मतलब 8a माइनस 4b प्लस 2c कितना आ गया, 5. फर्स्ट. अब x एक्सिस ही इसके टेंजेंट है और x एक्सिस खुद के पैरेलल है. एंगल 0, स्लोप tan 0 मतलब 0, और स्लोप होती क्या, dy बाय डी एक्स. इट मीन्स dy बाय डी एक्स एट p क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. अब निकालो पहले आप dy बाय डी एक्स. 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c dy बाय डी एक्स एट p क्या आ गया आपका, 0 आ गया. इट मीन्स माइनस 0 यानी 12a माइनस 4b प्लस c इज इक्वल टू 0. दो इक्वेशन आ गई. अब थर्ड क्या कहता है, इट कट्स y एक्सिस एट द पॉइंट q. अब वो कट कर रही है y एक्सिस को किस पॉइंट पे, q पे. अब y एक्सिस पे x क्या होता है मेरा, 0 होता है. x 0 पे y कितना आएगा, 5. ये 0 ये 0 ये 0, यानी ये आपका क्यू पॉइंट है, और इस क्यू पॉइंट पे ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है आपका, स्लोप. यानी क्यू पॉइंट पे स्लोप क्या है, 3 है. इट मीन्स dy बाय डी एक्स एट क्यू क्या है आपका, 3 है. अब ये तो dy बाय डी एक्स है, क्यू पॉइंट क्या है, 0,5, यानी मेरा क्या है, x 0 है, ये 0 और ये 0, 0 प्लस 0 प्लस c बराबर 3. तो c कितना आ गया मेरा, 3 आ गया. c आ गया 3, इन दोनों में पुट कर दो c. तो देखो 8a माइनस 4b, 3 दूनी 6, 5 माइनस 6 माइनस 1, इसे पुट करो c. 12 माइनस 4b बराबर माइनस का 3. इन दोनों को आप सोल्व कर लेंगे, आपके पास a b एंड c की वैल्यूज आ जाएंगी. इसमें पुट कर देना, वो आपकी इक्वेशन आ जाएगी. एक क्वेश्चन और देख लो, लास्ट क्वेश्चन है. डिटरमाइन द क्वाड्रेटिक कर्व y is equal to fx if it touches the line y is equal to x at x is equal to 1 and passes through the point
-1, 0। देखिए मुझे निकालनी है क्वाड्रेटिक कर्व, तो मुझे मानना पड़ेगा पहले क्वाड्रेटिक कर्व क्या होगी, ax² + bx + c। मुझे abc की वैल्यूज निकालनी है। अब देखो इसे मान लो ये तुम्हारी कोई भी कर्व है, ये मान ली मैंने, ठीक है। अब वो टच कर रही है इस लाइन को, यानी ये टच कर रही, ये आपकी y = x टच कर रही है, मतलब ये लाइन क्या है, टेंजेंट है इस कर्व पे। किस पॉइंट पे, x = 1 पे, x = 1 पे y कितना आएगा मेरा, 1 आएगा। तो पॉइंट क्या हो गया, 1, 1 हो गया। अब पहली बात, वो कर्व इस पॉइंट में से पास कर रही है, y0 x - 1, तो कितना आ जाएगा, a - b + c = 0। पहली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, अब वो कर्व इस 1, 1 में से पास कर रही है, इसका मतलब a + b + c कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये लाइन इस कर्व पे टेंजेंट है, तो इसकी स्लोप क्या होगी, बराबर होगी, मतलब dy/dx एट 1, 1 क्या होगी, स्लोप ऑफ लाइन y = x कितना आ जाएगा, 2a, x मेरा 1 होगा, प्लस b कितना आ गया मेरा, 1 आ गया, = 1 आ गया। वही 2a + b c का 0 हो जाएगा, इसकी स्लोप क्या है, 1 है। ये 3 इक्वेशन है, इन तीनों को आप सोल्व कर लीजिए। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, b आ जाएगा, b को पुट कर दो, a आ जाएगा और c आ जाएगा। तो वो आपकी यहाँ पर a b c की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपकी क्वाड्रेटिक कर्व आ जाएगी। तो ये सेकंड एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई है आर डी शर्मा की। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे थर्ड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।